इस लड़की को बहुत जोर से वॉशरूम लगती है, इसलिए वो दुकान के अंदर जाती है, मगर दुकान के हिसाब से बस कस्टमर ही उस वॉशरूम को यूज कर सकते थे। अंदर कस्टमर की लंबी लाइन लगी होती है, इसलिए वह स्टॉप के लोगों से रिक्वेस्ट करने लगती है, पर स्टाफ वाली तो नहीं मानती है। लेकिन वहीं एक हैंडसम लाइन में लगा हुआ था जिसका नाम बैन था। वह बी को मदद करने के लिए उसे अपनी वाइफ बताता है। बी इस हैंडसम से काफी इंप्रेस होती है और कॉफी ऑर्डर करती है। कॉफी पीने के बाद बी जब बाहर आती है तो बैन उसे डेट के लिए पूछता है। ये दोनों फिर रात में डिनर करते हैं और साथ में सोने को चले जाते हैं, जहां वे रात का आनंद उठाते हैं। सुबह बी को बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। 6 महीने के बाद बैन और पेलूचंद एक क्लब में गए होते हैं। यहाँ पर बी भी आई होती है। बैन और बी उस रात वाली घटना को लेकर कहासुनी कर लेते हैं। बी कहती है कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। बैन कहता है कि अच्छा तो तुम शादी कर रही हो। बी कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हें मैं इनवाइट करूंगी। अब ये दोनों घर पर पहुंच जाते हैं। पेलूचंद इन दोनों को निया और फ्लोरिया से मिलवाता है और ये सभी समुद्र किनारे घूमने चले जाते हैं। बी और निया अपना ड्रेस कर तैरने चली जाती है। अब फ्लोरिया बैन को बताती है कि यहाँ पर मार्गन भी आई हुई है। अब बैन उससे मिलने के लिए जाता है। मार्गन भी अपने ड्रेस को पहनते हुए दिखाई देती है और यहाँ दोनों एक दूसरे के गले लगकर आपस में उन पुरानी यादों को डिस्कस करने लगते हैं। तभी बी बैन को मार्गन के साथ देख लेती है। मिया बताती है कि वह बैन की पहले वाली गर्लफ्रेंड है। तब बी कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कह वो वहां से चली जाती है। शाम को दोनों अपने अपने कमरे से डिनर के लिए निकलते हैं। इनकी मुलाकात हो जाती है। ये साथ में डिनर के लिए आते हैं। फिर सुबह उनकी माँ बी और बैन दोनों को तैरते हुए बोट के पास जाते हैं और कहती है कि सब लोग हमें मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें मिलकर एक होने का नाटक करना चाहिए। इससे मेरी भी हेल्प होगी और तुम्हारा भी काम बन जाएगा। बैन भी मन जाता है क्योंकि वो भी मार्गन को जलाना चाहता था। फिर बी बैन के करीब आती है। इसके बाद वह पानी में कूद जाती है और बैन भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। अब सब लोग घूमने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। अब बी और बैन भी एक दूसरे के करीब होने का नाटक करने लगते हैं। अब जोनाथन वहां पर आकर बताता है कि बी के पापा ने उसे इनवाइट किया है और वह अचानक से यहाँ आया हुआ है। वो उन सब से मिलता है। बी यहाँ उसे बैन से मिलवाती है। बैन कहता है मैं बी का दोस्त हूँ, वो भी करीबी दोस्त हूँ। इस बात पर जोनाथन खामोश हो जाता है। अब जाते जाते बी बैन से कहती है कि तुम सच में गजब की एक्टिंग करते हो। बी की माँ बी से कहती है कि तुम्हें जोनाथन के साथ कुछ पल बिता लेना चाहिए, शायद उसका मन हल्का हो जाए। पर बी कहती है कोई बात नहीं, पर मैं अब बैन के साथ हूँ। फिर ये लोग घूमने निकल जाते हैं और रास्ते में बैन और बी बात करते हुए जा रहे होते हैं। बैन कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सभी को लगे कि हम और तुम एक साथ हैं। अब ये लोग उस टॉप पर पहुंचकर नजारा देखने लगते हैं। तभी बी और बैन रोमांटिक होने का नाटक करते हैं और कहती है वो और बैन काफी खुश है, हम दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिर दोनों रूम में जाने लगता है और कहते हैं कि हमें ये नाटक और भी अच्छी तरह से करना होगा। अब शाम को सब लोग पार्टी के लिए निकालते हैं। मार्गन बैन की कार पर आकर बैठ जाती है और ये सभी पार्टी के स्थान पर पहुंच जाते हैं। सब लोग शिप में जाने लगते हैं, पर बैन बी को उतारने के लिए रुक जाता है और उतारते वक्त बॉडी टच कर देता है। अब इस सीन को सब लोग देख रहे होते हैं। शिप पर पहुंचकर सभी लोग पार्टी मनाने लगते हैं। मार्गन बैन के पास आती है और कहती है कि हम दोनों का ब्रेकअप कैसे हुआ, हम लोग बहुत मस्ती किया करते थे, मुझे आज भी पानी पिलाने वाली रात याद है। बैन मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या करे, मेरा काम ही ऐसा है जो एक ही बार में याद रह जाता है। फिर सारे लोग डांस करते हैं। इसके बाद बैन और बी भी डांस करते हैं। फिर ये दोनों नीचे जाकर एक पोज करते हुए दिखाते हैं। सभी लोग वाह वाह करते हैं। देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी बी का पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाती है। अब बैन उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। बी कहती है तुम क्यों पानी में कूदे, तुम तो पानी में हांफने लगते हो। बैन कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। इसके बाद ये लोग एक रेस्क्यू नाव में सवार हो जाते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगते हैं। इसके बाद वहां पर रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से पहुंच जाती है और नीचे एक रस्सी फेंक देती है। दोनों इसमें लटक जाते हैं। फिर दोनों घर पर आ जाते हैं और डिनर करते हैं और मूड बनाते हैं। फिर ये दोनों प्यार करते हैं। सुबह बैन बी के पास जाता है और आखिरी बार ड्रामा करने को बोलता है। सारे लोग शादी के लिए निकल जाते हैं। अब बैन और बी इन दोनों से माफी मांगते हैं और कहते हैं आज हम दोनों फाइट नहीं करेंगे। अब शादी के दौरान बी बैन को प्यार भरी नजरों से निहारती है। अब डांस शुरू होता है और मार्गन बैन के साथ डांस करने लगती है और डांस करते हुए उसे किस करती है, जिसे बी देख लेती है और दुखी हो जाती है। अब बी वहां से चली जाती है। इधर बैन भी दुखी हो जाता है। फिर बैन को सुनाने के लिए बी के पापा बोलते हैं कि बी बैन से प्यार करती है। अब बैन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सब नाटक है। इस पे बी के पापा कहते हैं कि तुम्हें बी से प्यार हो गया है
और तुम उसे स्वीकार नहीं रहे हो। तभी बी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर खुश हो जाती है। अब बैन भी यहाँ पहुंच जाता है और पागल होकर दौड़ने लगता है। वह बी के पास जाकर माफी मांगता है। फिर दोनों किस करते हैं और पार्टी में भी किस करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं।